जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई जगहों पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुलमर्ग, कुलगाम, कुपवाड़ा और त्राल में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फ हटाने का काम भी कई जगहों पर जारी है। तो बारिश का पानी जमा होने से ट्रांसपोर्ट निजाम मुतासिर हो रहा है। कुलगाम में भी बर्फबारी हो रही है। कुलगाम में जिला इंतजामिया और पुलिस ने इमरजेंसी सूरत हाल के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। पहलगाम में भी सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी है। बारिश के सबब पत्थर गिरने, मिट्टी का तोदा गिरने और जमीन खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। नाशरी और नवयुग टनल के दरमियान आमदोरफ्त मुतासिर है। बड़ी तादाद में मुसाफिर बरदार गाड़ियां, ट्रक और बस दरमांदा हैं। ट्रैफिक पुलिस किसी गाड़ी को जाखनी से गुजरने की इजाजत नहीं दे रही है। उधर दूधपतरी में भी बर्फबारी के दरमियान फंसे कई सयाहों को पुलिस ने स्नो क्लियरेंस टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू किया है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कुलगाम की तस्वीर है तो दूसरी उधमपुर की तस्वीर है। कुलगाम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है और बारिश की वजह से उधमपुर में सड़कों पर ट्रैफिक किस तरीके से मुतासिर है, इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रक हो, छोटी गाड़ियां हो या फिर मुसाफिर गाड़ियां हो, सभी लाइनों में खड़ी हुई हैं क्योंकि बारिश की वजह से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। इस वक्त लंबी लंबी कतारें उधमपुर में देखी जा रही हैं। किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे नंबर 244 जमीन खिसकने के सबब बंद है। और तीसरी तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है जिसे आप देख पा रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ से, इंजीनियरिंग विंग की तरफ से सड़क पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं आपको बताएं कि किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे नंबर 244 पर जमीन खिसकने के सबब उसे बंद कर दिया गया है, जबकि कई राबता सड़कें बंद हैं। मारवा, किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। और कई मकामात पर इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बर्फ जो है कई इंच तक जम चुकी है, कई फुट तक कई ऐसे मकामात है कि बर्फ जम चुकी है और इसका असर आम जिंदगी पर, मामूलात जिंदगी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर है। और यहीं अगर बात एविएशन सेक्टर की करें तो इस पर भी बर्फबारी और बारिश का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि बर्फबारी और बारिश के सबब ज़मीन खिसकने के वाक़यात भी पेश आए हैं, जिससे कई लोगों को कई जगहों पर सड़कें और राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। अगर बात किश्तवाड़ की करें तो वहाँ पर एवलांच आया और इंतज़ामिया की तरफ से हंगामी बुनियाद पर वहां लोगों को मुंतकिल करने का काम भी जारी है। राजौरी की बात करें तो राजौरी में भारी बारिश से कई रिहायशी मकानात मुतासिर हुए हैं। नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। पंगपीर इलाके में कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है, जिससे मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जमी बर्फ को बीआरओ की टीम की तरफ से, बीकन के हुकाम की तरफ से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि आमदोरफ्त के लिए सड़क राब्ता जो बंद हो चुका है उसे बहाल किया जा सके। 12 शिकायतों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम की जानिब से ड्रेनेज सिस्टम जो मुतासिर हुआ है उसे सुधारने की कोशिश की शिकायत की गई थी, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम के सुधार पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से आवाम बरहम है। करगिल की बात करें और गिरदोनवाह की बात करें तो वहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिनों से बर्फबारी वक्फे से हो रही है। जुनूबी इलाकों खासतौर पर सूरू वैली में 15 से 20 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि बाज़ मकामात पर इससे भी ज़्यादा बर्फ पड़ने की इत्तलात हैं। इस बीच महकमे मौसमियात ने लाहौल कराल में बर्फानी तूफान का अलर्ट भी जारी किया। एवलांच का अलर्ट जारी किया गया। ये इलाका है कराल और लाहौल का, जहां पर इस हवाले से पेशन गोई कर दी गई है, अलर्ट जारी कर दी गई है। वहीं कल आपको बताएं एक बार फिर से कि किश्तवाड़ में 2 बार बर्फानी तूफान आया था। लेह में भी बर्फबारी हुई है, जिससे काश्तकारों के चेहरे खुले हैं, लेकिन बर्फबारी आफत बनती हुई भी दिखाई दे रही है, वबाल जान बनते हुए दिखाई दे रही है। कुपवाड़ा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भारी बर्फबारी हो रही है और बडगाम की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश और बर्फबारी का असर ज़रूरियात ज़िंदगी पर पड़ रहा है। याहया कुपवाड़ा से जुड़ रहे हैं और आबिद हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बडगाम से। इन दोनों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। याहया, आपका रुख करें, इससे पहले बडगाम का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ आबिद हुसैन जुड़ रहे हैं। आबिद, बर्फबारी और बारिश का असर कई चीज़ों पर पड़ रहा है, खासकर अगर बात हवाई सर्विस की करें, फ़िज़ाइया की करें तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या श्रीनगर से जम्मू जाने वाली फ़िज़ाइया सर्विस मुतासिर हो रही है? इस हवाले से बताइएगा। और बडगाम में क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है? क्या लिंक्स रोड यहाँ पर बंद हैं? क्या कुछ जानकारी तफसील से बताइए।
क्योंकि जिस तरह से आपने कहा बर्फबारी असर तो है इसका, खासकर फिजाइया पे, रेलवे पे। पहले हम बात करेंगे फिजाइया पे। हालांकि रात भर जो बर्फबारी हुई थी रनवे पर, तो बर्फ अभी जो स्नो क्लियरेंस है वो हो चुका है, लेकिन विजिबिलिटी काफी कम है, जिसकी वजह से जो परवाजें हैं अभी तक उड़ान नहीं भर पाई। यानी अभी जो तमाम परवाजें हैं वो फिलहाल डिलेड है। हालांकि हमने बात की थी सुबह एयरपोर्ट अथॉरिटी से, उन्होंने कहा जैसे ही मौसम ठीक होगा तो जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको रिज्यूम किया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट अभी तक मिल रही है, विजिबिलिटी और खराब मौसम की वजह से जो परवाजें हैं वो अभी ताखीर से चल रही है। वही अगर बात करेंगे रेलवे की, हालांकि सुबह 7:45 पर जो पहली ट्रेन है वो चली, लेकिन अभी भी कुछ ट्रेनें लेट चल रही है, डिलेड है। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा भारी बर्फबारी हुई, उसके बाद क्योंकि रेल पे इसका असर पड़ा, पटरियों पे बर्फ जमा थी। और अगर हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ काफी बर्फबारी हुई। हालांकि सेंट्रल कश्मीर में अगर हम देखेंगे 2-3 इंच बर्फ जमा हुई, तो लेकिन नॉर्थ साउथ में काफी बर्फबारी जमा हुई, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा रेल ट्रेन है उनमें वो डिले चल रही है। वही अगर हम बात करेंगे जिस तरह से आपने सैयाहों की बात की, क्योंकि दूधपथ में भारी तादाद में कल सैयाह मौजूद थे, लेकिन अचानक बर्फबारी हुई। उसके बाद क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई वहां पर कई सारे जो सैयाह है वो फंसे थे, उनको निकालने का काम मकामी पुलिस, मैकेनिकल विंग, जो स्नो क्लियरेंस टीम है उन्होंने, और मकामी लोगों ने उनको निकाला, क्योंकि काफी तादाद में वहां पर जो लोग हैं टूरिस्ट वो फंसे थे। वही अगर हम बात करेंगे क्योंकि लगातार ड्राई स्पेल था, उसके बाद लोग लगातार दुआएं कर रहे थे, ये उम्मीद जता रहे थे कि कब बर्फबारी हो, बारिश हो। लेकिन अब बर्फबारी जब हुई, बारिश जब हुई, तो लोगों में राहत की सांस है। हालांकि कई मकामात पर जैसे से बर्फबारी हुई या बारिश हुई, कई मकामात पर इसका असर नेगेटिव भी दिखा। कई इलाकों में जो राब्ता सड़कें हैं वो कट गई, इलेक्ट्रिसिटी दरहम बरहम हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो गया। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, काफी फायदेमंद है। जाहिर सी बात है, इससे जुड़े हुए लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई है, क्योंकि वो लगातार यही दुआएं कर रहे थे। आपका पास लौटेंगे और डल झील की सूरत हाल के हवाले से जानकारी लेंगे, क्योंकि बर्फबारी हो रही है तो डल झील भी जम गई होगी। शिकारा वाले क्या कुछ इस वक्त जो सैयाह पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हम लेंगे जानकारी। लेकिन कुपवाड़ा का रुख कर लेते हैं। कुपवाड़ा में अक्सर ये बेशतर देखने को मिलता है, याया सुल्तान हमें रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो सदर मकाम से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। अभी कहां से राब्ता कटा हुआ है बताइएगा, और क्या कुछ जानकारी, और बर्फबारी का असर किन किन चीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ जी सना, मैं आपको बताता चलो कि जो ही बर्फबारी हुई है तो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक आज तमाम सड़क राब्ते जो हैं वो फिलहाल आमद रफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी खासी बर्फबारी हुई है, जिसके नतीजे में आज मैदानी इलाकों में भी जो है सड़क राब्ते बंद पड़े हैं। बिजली और पानी का निजाम मुतासिर हो चुका है और इस वक्त लोग जो है वो एक तरफ खुशी महसूस कर रहे हैं कि बर्फबारी हुई, क्योंकि खुशक साली ने लोगों को परेशान किया था, पानी की हाहाकार मची थी। लेकिन अब एक तरफ लोग खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुश्किलात के अंबार खड़े हो गए हैं, क्योंकि सड़क राब्ते बंद हो चुके हैं, बिजली और पानी का निजाम जो है इस वक्त मुतासिर हो चुका है। वहीं 11वीं जमात के तलबा का इम्तिहानात जो थे वो जो आज लेने जा रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त भी सड़क राब्ते बंद पड़े हैं। लेकिन यहां पर सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर बॉस के हैं उन्होंने साफ कर दिया कि इम्तिहानात जो है एज पर शेड्यूल लिए जाएंगे, लेकिन जिस तलबा का इम्तिहान मिस होगा उससे बाद में हार्ड जोन की तरफ से लिया जाएगा। जब हार्ड जोन के तलबा का इम्तिहान लिया जाएगा उस वक्त उनका भी लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि सना इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। पहले ही जो सर्दी इलाके हैं उनका राब्ता पिछले 4 हो पाए या इस वक्त तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि इस वक्त कैमरामैन हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक बात हम यह बात दर्शाना चाहते हैं कि पहले ही सड़क राब्ते जो है वो बॉर्डर एरियाज के जो है वो बंद पड़े हैं, क्योंकि पिछले 4 रोज से उनका राब्ता जो है वो बंद पड़ा है। और इस वक्त जो मैदानी इलाके हैं, मैदानी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। रात के दौरान आज कई गाड़ियां जो है वो दरमांदा पड़ी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज अनथक कोशिशें की, उन्होंने दर्द में मुब्तला खवातीन को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि अचानक जो ही बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हुई तो इससे यहां पर सूरत हाल जो है उसमें यह कि मुश्किलात के लोगों के मुश्किलात में इजाफा हुआ। जिस तरह आबिद ने भी अभी कहा कि एक तरफ खुशी है और एक तरफ लोगों के मुश्किलात के खड़े हो जाते हैं, तो वही आज कुपवाड़ा जिले की अगर हम बात करेंगे कि पहले ही सरहदी इलाकों के राब्ते बंद पड़े हैं, अब मैदानी इलाकों के सड़क राब्ते भी बंद पड़े हैं, बिजली और पानी का निजाम भी मुतासिर हो चुका है, लोगों के मुश्किलात खड़े हो चुके हैं। लेकिन इंतजामिया ने पहले ही कहा कि हम तमाम चीजों से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन इंतजामिया अभी तक जो है होशियार नहीं हुई है। कई इलाकों
इलाकों से हमें फोन कॉल आ जाती है कि सड़क राब्ते बंद पड़े हैं, बच्चे स्कूल कैसे जा पा सकते हैं, इम्तिहानी सेंटर तक कैसे पहुंच पाते हैं। लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इंतजामिया पूरी तौर पर अलर्ट हो जाएगी ताकि जो बंद पड़े सड़क राब्ते हैं उन्हें खोल दिया जाए और बिजली और पानी का निजाम जो है वो फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि माह रमजान का मुकद्दस महीना आने वाला है। अगर इसमें बिजली और पानी का सप्लाई निजाम मुतासिर रहा तो लोगों के मुश्किलात जो हैं वो खड़े हो सकते हैं, मुश्किलात ज्यादा हो सकते हैं। आपके पास यहाँ रुक कर लेते हैं एक बार फिर से बडगाम का, चूंकि श्रीनगर पर भी नजर रहती है आबिद की। आबिद, डल लेक को लेकर क्या कुछ जानकारी? डल तो पूरी जम गई होगी। वही स्कूलों के हवाले से बात करें, कुछ देर पहले अपने नुमाइंदे डोडा से फिरदौस खांडे जुड़े हुए तो उन्होंने कहा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास की छुट्टी कर दी गई है। इसी तरीके से अभी जानकारी याया दे रहे थे कि वहां पर भी स्कूलों के हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है। श्रीनगर समेत बडगाम में क्या कुछ स्कूलों के हवाले से जानकारी है, बताइएगा तफसीलात। क्योंकि जिस तरह से अपडेट आया है, क्योंकि पहले हम वेदर की बात करेंगे, ये वेदर एडवाइजरी क्योंकि 1 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मौसम में बेहतरी आने वाली है। हालांकि कल भी जिस तरह से बोर्ड की जानिब से नोटिफिकेशन आई थी, नोटिस आई थी कि एग्जाम जिस तरह से शेड्यूल्ड है वो चलते जाएंगे। हालांकि अभी तक कुछ और तस्दीक नहीं हो पाई है, जिससे आप बात कर रहे हैं डल झील की। हालांकि बर्फबारी हुई लेकिन जो दर्जा हरारत है उसका माइनस में नहीं गया कि जो डल झील है वो जम जाए। हालांकि आपको मालूम है अब बाहर आने वाली है, कल से 1 मार्च है तो बाहर है। अब यहाँ पर जो मौसम में है दर्जा हरारत में वो बेहतरी आने वाली है। तो अब अगर क्योंकि आपको सना एक बार दिखाए, क्योंकि बर्फ कल शाम को हुई, रात को हो रही थी, अभी आप देखिए यहाँ पर जो बर्फ है वो जम उठ चुकी है खुद, क्योंकि ये पानी इसको हो रहा है जल्दी पिघल जाती है ये, क्योंकि अभी इसका जो सीजन था असल में बर्फबारी का वो खत्म हो चुका है। ये इस सीजन की जो बर्फबारी होती है उसमें वो जल्दी पिघल जाती है। हालांकि जिस तरह से आपको मालूम है चिल्ला कलाल में अगर ये बर्फबारी होती तो ये जम जाती, ये बहुत दिनों तक रहती। लेकिन अभी जो मौसम है इसका बर्फबारी का नहीं है। हालांकि ये बारिशों का मौसम है, जो जिस तरह से आप बात कर रहे थे डल और यही वजह है कि फिसलन पैदा हो रही है। गाड़ियां जो चल रही हैं उनमें चेन लगाने की बात इंतजामिया की तरफ से कही जा रही है क्योंकि फिसलन होगी। तो आप जो कह रहे थे वेदर एडवाइजरी के हवाले से अपडेट ये आया है कि 1 बजे मौसम सही होगा, तो क्या माना जाए जो शेड्यूल परवाजें हैं या फिर रेल खदमात हैं वो पूरी तरीके से चलती हुई दिखाई देंगी वक्त के मुताबिक? आबिद, बिल्कुल जिस तरह से बात हुई हमारी इंतजामिया से जो मुतल्लिका अफसरान हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि मौसम जैसे ही बेहतर होगा जो परवाजें हैं वो जो स्केड्यूल्ड फिलहाल रखी है उन्होंने डिलेड है वो चलेगी, ऑपरेशन चलेगा। हालांकि जिस तरह से आपने कहा फिसलन की अगर हम बात करेंगे दूध पथरी की, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, काफी ऊंची चढ़ाई है, वहां पर ओबियसली फिसलन होगी क्योंकि बर्फ अभी भी वहां पर सड़कों पर जमा है तो फिसलन होगी। इसलिए एडवाइजरी भी है अगर इन मकामात पर कोई भी टूरिस्ट अभी जाता है तो अपनी गाड़ियों के जो टायर है उनमें चेन लगाए ताकि वो किसी भी आफत में ना आए। हालांकि जिससे आप बात कर रहे थे अभी, क्योंकि 1 बजे के बाद जिस तरह से मौसम महकमा मौसमियात की पेशेंगोई है शायद मौसम ठीक हो सकता है। तो अगर मौसम ठीक होगा तो यकीनी जो सूरत हाल है चाहे हवाई यातायात है या ट्रेन सर्विस उन पर जो असर था वो कम होगा और जो स्केड्यूल्ड टाइम इनके चलने का था वो उस पर ट्रेनें हो या परवाजें वो चलेंगी। जिस तरह जी बिल्कुल, तो ये वेदर एडवाइजरी के मुताबिक ये जानकारी मिल पा रही है कि जो परवाजें और रेल खदमात मुतासिर हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं बेहतरी आई है क्योंकि मौसम 1 बजे के बाद तब्दील होगा, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। अब आबिद हमें अपडेट दे पा रहे हैं। एक बार फिर से कुपवाड़ा का रुख कर लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुपवाड़ा की सड़क राब्ते ज़्यादातर बंद हैं। किश्तवाड़ से रिपोर्ट मिल पा रही है कि कल वहाँ पर 2 बार बर्फानी तोदा अवलांच आया। किश्तवाड़ के हवाले अगर कुपवाड़ा के हवाले से बात करें तो क्या इंतजामिया ने इस हवाले से कुछ अलर्ट जारी किया है? जी सना, मैं आपको बताता चूंकि पहले ही इंतजामिया ने कहा था कि 28 तारीख तक जो है यहाँ पर बर्फबारी होगी और पहले ही ये भी एडवाइजरी की गई थी कि जो भी इलाके सरहदी इलाके हैं वहां के लोगों को कहा गया था कि वह अपनी नकल हरकत जो है महदूद रखें क्योंकि किसी भी वक्त बर्फानी तोदे आ सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जो सरहदी इलाके के लोग हैं उन्हें कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और तमाम सड़क राब्ते जो है बॉर्डर एरियाज के वो बंद कर दिए गए, किसी भी शख्स को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो मैदानी इलाके हैं और अभी भी जो इतला आई है कि डिप्टी कमिश्नर ने अभी एक मीटिंग ली है, उन्होंने
तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर सड़क राब्तों को बहाल किया जाए और पानी और बिजली का सप्लाई निज़ाम भी जो है बहाल किया जाए। इधर सना मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जो लोग लगातार न्यूज़ 18 JK अलर्ट को फोन कर रहे हैं कि कुपवाड़ा जिले के जो सरहदी इलाके हैं यहां पर 11वीं जमात के इम्तिहानात लिए जाएंगे या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो है न्यूज़ 18 जो है ये लोगों की आवाज है। तो एक बात हम करें कि अभी हमने सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बोर्ड्स के साथ बात की, उन्होंने ये तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि 11वीं जमात के इम्तिहानात जो है वो एज पर शेड्यूल लिए जाएंगे, लेकिन जिन तलबा का इम्तिहान मिस हुआ उन्हें हॉट जोन के साथ लिया जाएगा। और बात हम करेंगे कि सना कि यहाँ जो इस वक्त सूरत हाल है, अभी भी डिप्टी कमिश्नर ने भी ये कहा कि उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर सड़कों को बहाल किया जाए, सड़क राब्ते बहाल किए जाए, क्योंकि लोगों की आवाजाही मुमकिन हो पाएगी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने भी गुज़श्ता रोज एडवाइजरी जारी की थी कि बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो नकल हरकत महदूद रखें, क्योंकि बर्फानी तोदे गिरा सकते हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि करना कुपवाड़ा है कि कुपवाड़ा में जहां मौजूद हैं आप, वहां पर अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। इससे पहले हम किश्तवाड़ डोडा की तस्वीरें देख रहे थे, भारी बर्फबारी हो रही थी। बडगाम में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, बर्फबारी यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, ये कहा जा सकता है, क्योंकि मैकेनिकल विंग बीकन हुकाम की तरफ से बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया। किश्तवाड़ से ठाठरी तक हाईवे बंद है, ठाठरी से डोडा तक भी शाहरा बंद है, वहीं डोडा से असर तक शाहरा बंद है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं किश्तवाड़ से, जहां पर किश्तवाड़ से लेकर ठाठरी तक शाहरा बंद है, NH बंद है, क्योंकि भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से ये शाहरा बंद कर दी गई। इसके अलावा ठाठरी से लेकर डोडा तक भी ये बारिश और बर्फबारी की वजह से यहाँ पर आमदोरफ्त बंद कर दी गई है, शाहरा को क्लोज किया गया है। डोडा से लेकर असर तक भी शाहरा बंद है। तो जो अवाम इस वक्त न्यूज़ 18 JK देख रहे हैं, जो किश्तवाड़ और डोडा के रहने वाले हैं, उन्हें पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को देखना होगा, फिर उसके बाद घर से निकलना होगा, क्योंकि किश्तवाड़ से ठाठरी तक पूरा रास्ता बंद है, शाहरा को बंद कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते, बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। तो इतना ही नहीं, ठाठरी से लेकर डोडा तक भी बारिश और बर्फबारी की वजह से शाहरा बंद है। वहीं डोडा से लेकर असर तक ये NH क्लोज की गई है, बंद कर दी गई है। और जम्मू से एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। SDRF और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से आपको बताएं, तवी नदी की लहरों की जद में आए ड्राइवर को बचा लिया गया है। डंपर पानी की तेज बहाव की जद में आ गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं जम्मू से। जम्मू में भारी बारिश के चलते आपको बताएं कि तवी नदी की लहरों की जद में एक ड्राइवर आया था, डंपर उसकी पानी की तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद SDRF और पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को बचा लिया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया गया और गाड़ी किस तरीके से, ये तवी नदी की तस्वीरें हैं जब ये कार जो है इस तेज बहाव की जद में आ गई, जिसके बाद SDRF और पुलिस की कार्रवाई बरवक्त दिखाई दी और इसलिए ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। और इस जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई जगहों पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुपवाड़ा उत्तराल में ताज़ा बर्फबारी हो रही है, बर्फ हटाने का काम कई जगहों पर जारी है। तो बारिश का पानी जमा होने से भी ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुतासिर हो रहा है। राजौरी में भारी बारिश से कई रिहायशी मकानात मुतासिर हुए हैं, नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। बंगपेर इलाके में कई घरों में बारिश का पानी दाखिल हुआ है, जिससे मकामी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 12 शिकायतों के बावजूद मुताल्लिका हुकाम की जानिब से ड्रेनेज सिस्टम के सुधार पर तवज्जो नहीं दी गई। और मारवा किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी दर्ज की गई है। बदकिस्मती से बर्फबारी और बारिश के सबब जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कें और राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। उधर दूध पथरी में बर्फबारी के दरमियान फंसे कई सयाहों को पुलिस ने स्नो क्लियरेंस टीम के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे नंबर 2 से 244 पर जमीन खिसकने के सबब आमदोरफ्त के लिए बंद है, जबकि कई राब्ता सड़कें भी बंद हैं। उधर पुंछ में जमीन खिसकने के सबब आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। पुंछ से सुरनकोट के बीच कई जगहों पर जमीन खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। तो करगिल और गिरदोनवाह में भी गुज़िश्ता दिनों से बर्फबारी के वक्त हो रही है, वक्फे से बर्फबारी हो रही है। जुनूबी इलाकों खास तौर पर सूरू वैली में 15 से 20 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि बाज़ मकामात पर इससे भी ज़्यादा बर्फ पड़ने की इतलात हैं। इस बीच महकमे मौसमियात ने लाहौर कराल में बर्फबारी
बर्फानी तूफान का अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, वहीं कल किश्तवाड़ में 2 बार बर्फानी तूफान आया था। लेह में भी बर्फबारी हुई है, जिससे काश्तकारों के चेहरे पर खुशी है। चलिए डोडा का रुख कर लेते हैं। आज कैसा मौसम है और क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर? डोडा में इस वक्त बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी से कह सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिरदौस खांडे। फिरदौस, तापमान बहुत गिर गया होगा और बर्फबारी से इस बर्फबारी का असर किन किन चीजों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा बताइएगा। जी सर, देखिए ये बर्फबारी जो है पिछले 36 घंटे से जारी है। बालाई इलाकों में तो 36 घंटे से ही जारी है, लेकिन प्लेन्स की अगर बात की जाए, यानी मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, वहां बारिश पड़ रही थी। लेकिन इस वक्त आप हमारे पीछे ये मनाजिर देख रहे हैं, ये खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं कि बर्फ जो है लगभग ये सुबह से बारिश जो है, बर्फ जो है ये मैदानी इलाकों में गिर रही है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितना भी सिस्टम है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या रोड कनेक्टिविटी हो, वो सारा जो है वो पैरालाइज्ड हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि नेशनल हाईवे 244 यानी कौमी शाहराह बटोर टू किश्तवाड़ की अगर बात की जाए, वो बहुत सारी जगहों पे बंद पड़ी है और उसमें शूटिंग स्टोन्स आए हैं, मड स्लाइड्स आई है, जिससे जो पैसेंजर हैं, जो मुसाफिर हैं, वो दरमाना होकर रह गए हैं। और जितनी भी लिंक रोड्स हैं जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, जो रेस्ट ऑफ द स्टेट को कनेक्ट करती हैं, वो सारी बंद पड़ी है। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अगर यहाँ स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल अभी ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्कूलों को भी 8 तारीख तक जो है बंद कर दिया गया है। फिर जो 8 मार्च के बाद ही स्कूल खुलेंगे। क्योंकि टेम्परेचर की अगर बात की जाए, आज का यहाँ टेम्परेचर अगर बताया जाए तो -10 से ऊपर बताया जा रहा था। लेकिन यहाँ एक रेड अलर्ट जारी करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो, उन्होंने बताया है कि मुसाफिर को निकलने से पहले, जिसने भी अपने घरों से निकलना है, जिस मुसाफिर ने भी निकलना है, वो पहले ट्रैफिक पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डोडा से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया किश्तवाड़ से राब्ता करें। क्योंकि आपने रात को देखा कि इंद्रवाल एक गांव है जो सिंथल टाप के बिल्कुल करीब है, वहां एवलांच आए, छात्रों में एवलांच आए, जिससे नुकसान तो ह्यूमन ट्रेजेडी तो नहीं हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसमें बताए जाते हैं जो टेम्परेरी हट्स होते हैं, जो कोठे होते हैं, उसमें 10 या 20 कोठे उसके जद में आए। उसके बाद वाटर पाइपलाइन उसमें आई। तो मिला जुला जोखा ये है कि ये बताया जाता है कि जितनी भी ट्रैफिक है वो बंद पड़ी है। घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को देखा जाए, ये लोगों से अपील की गई है। पूरे कठुआ और डोडा और साथ ही साथ किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, वहां से भी जानकारी कठुआ से आपको मिल पा रही होगी, और डोडा और किश्तवाड़ की खासतौर पर बात करें, आपने कहा कि स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इसका असर बिजली निजाम पर भी पड़ रहा होगा, क्योंकि जब भी तेज बर्फबारी होती है तो बिजली के खंभे यानी ट्रांसफार्मर पर भी असर इसका पड़ता है। क्या इस हवाले से जानकारी है? और अगर पीने के पानी की सहूलियात की बात करें तो क्या इस पर भी बर्फबारी का असर पड़ रहा है? जी सर, देखिए अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली शाम से ही गायब हो गई है। तारें बहुत सारी जगहों पे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो बहुत सारी जगहों पे गिर गई है। और बिजली महकमा जो है उन्होंने भी एक रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि कहीं भी अगर तार गिरी है तो तुरंत जो है वो हमें कॉल करें। और पाइप की अगर वाटर पाइपलाइन की अगर बात की जाए तो वाटर पाइपलाइन भी बहुत सारी जगहों पे कोरा पड़ा हुआ है, उसमें जो है पानी बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन जो है, कम्यूट जो है, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट थी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि 25 से लेकर 28 तारीख तक ये बर्फबारी होगी। लेकिन इसको एक्सटेंड फिर किया गया है, इसको 1 मार्च जो कल है, कल तक बताया गया है कि ये एडवाइजरी जो है बर्फबारी की। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हेडेड बाय अरविंदर सिंह, जो डिप्टी कमिश्नर डोडा है, उन्होंने हदायत जारी करते हुए कहा है पैसेंजर्स को, जो भी मुसाफिर है उनको कहा है कि अपने घरों तक महदूद रहे। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान, उन्होंने भी कहा है कि अपने घरों में ही रहे, क्योंकि बड़ा संगीन, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में। चनाब रीजन की अगर बात की जाए, वाटर ऐसे में अभी जैसे कुछ देर पहले आप ये कह रहे थे कि एवलांच भी आया था किश्तवाड़ में, डोडा किश्तवाड़ की खबरों को आप कवर करते हैं, ऐसे में एवलांच को देखते हुए इंतजामिया किस तरीके से चौकस
चौकस है? क्या कुछ इजाफी इंतजामात उनकी तरफ से किए गए हैं? और आवाम को अगर जहां पर दरिया है, झरने हैं या चश्मे हैं, उनके इर्द गिर्द नहीं जाने की सलाह दी गई होगी? क्या कुछ इस हवाले से इंतजामात देखने को मिल पा रहे हैं इंतजामिया की तरफ से? बताइएगा फिरदौस। जी 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 सना, देखिए जो एवलांच कल आया लगभग 4 बजे की 4 बजे के करीब वो एवलांच आया, 2 जगहों पे आया, लेकिन ह्यूमन लॉस उसमें कुछ नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारी जब बात डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश चौहान से हुई, उन्होंने कहा कि ऑल जो है ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो एवलांच प्रोन एरिया में लोग रहते हैं उनको रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों को जम्मू कश्मीर पुलिस हो, किश्तवाड़ इंतजामिया हो, उन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया जो सेफर प्लेसेस की तरह लाया। और ये बड़ा सवाल है इंतजामिया के लिए, क्योंकि इंतजामिया हाई अलर्ट पे पहले है। बैन और मशीनरी उन्होंने उन जगहों पे रखी है जो ज्यादा प्रोन एरिया बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है, बर्फबारी इतनी भारी तादाद में इस वक्त हो रही है, तो सर्दी भी बढ़ी होगी, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो गिरा होगा। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपने इस वक्त ग्लव्स भी नहीं पहना है, तो जाहिर सी बात है कड़कड़ाती ठंड में हाथ पूरे जम जाते हैं। और अगर आवाम की बात करें और स्टॉक की बात करें, उनकी तरफ से इंतजामात तो घरों में किए जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी में सारा रास्ता बंद हो जाता है और ऐसे में वो मार्केट जा नहीं सकते। लेकिन पेशन गोई तो की गई थी। क्या आवाम इस बर्फबारी के लिए पहले से तैयार थे? क्योंकि ड्राई स्पेल था, लोग दुआएं कर रहे थे, और फिर अब बर्फबारी होने लगी तो इसका असर अब पड़ रहा है लोगों की जिंदगी पर। देखिए सर, वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट पहले से थी, क्योंकि 23 तारीख को ही वार्न किया था। जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कश्मीर है, उन्होंने पहले ही वार्न किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कश्मीर रीजन जो है, जब कश्मीर रीजन में वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट आती है, वो बिल्कुल चनाब रीजन में भी उसका असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमने मैक्सिमम देखा है कि वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट जो कश्मीर की होती है वो कम मिलती है चनाब रीजन से। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ ज्यादा हिमाचल के बाउंड्री पे ही ये एरिया जो है कनेक्ट करता है, और यहाँ जो है ज्यादा हिमाचल से ही ये एरिया जो है कनेक्ट होता है। तो हिमाचल का फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट यहाँ पर अंदाज ज्यादा होता है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, सर्दी कड़ाके की है और इस वजह से आपको भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की अगर हम बात करें, या किसी तरह से जो कनेक्टिविटी है वो तो असरअंदाज हो रही है, इसके अलावा क्या इस हवाले से जानकारी मिल पा रही कि कितने बिजली के खंभे हैं जो मुतासिर हुए हैं, जो गिर गए हैं? बिजली आपने कहा कि गुल है कई इलाकों में, कल भी देखा गया। इस हवाले से कुछ जानकारी इंतजामिया की तरफ से दी गई है क्या, कि ट्रांसफार्मर इतने खराब हुए हैं बर्फबारी की वजह से? बिल्कुल, हमने ऑफिशियल से जब सना बात की, उन्होंने कहा कि बिजली के आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है। डिस्ट्रिक्ट बेड़ा जो है वो एक हिली बाउंडेड एरिया है, किश्तवाड़ हिली बाउंडेड एरिया है। यहाँ जब एक बार बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, तो यकीनी तौर पे जो अपर नीचेस में पोल्स होते हैं उनमें जो है वायर जो एकदम गिर जाती है, तार गिर जाती है, तो उसमें भी बहुत दिक्कतों का सामना होता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, बिजली डिपार्टमेंट को। और वो भी जान हथेली पे रख के जो है उस तार को बाद में ठीक करते हैं, वायर को ठीक करते हैं। आज जो है शाम से ही बिजली जो है कट हो गई। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ बिजली की बात नहीं, अगर पानी की बात की जाए, पानी भी जो है अभी जो है डिस्टर्ब हुआ है। पानी सर्विसेज जितनी भी है, वो महकमा जो जल शक्ति है, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक तूफानी सूरत हाल होती है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जिसमें पानी को ठीक करना, बिजली को ठीक करना, ये जान को जोखिम में डाल के जो है ठीक करना होता है। लेकिन यहाँ मुलाजमीन अब इतने सख्त हो गए हैं, वो ऐसे हालात में ही जो है इस सर्विस को जो है ठीक करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि बिजली कब तक आएगी। मुलाजमीन की तरफ से हंगामी बुनियाद पर इस पर काम किया जा रहा है। अगर बात डोडा और किश्तवाड़ और जहां जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, कितने इंच तक बर्फ यहां पर अभी जमी हुई होगी अंदाजन, अगर आप बताएं, देख पा रहे हैं तो? जी सना, देखिए जिस जगह हम मौजूद हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये वाली तस्वीर दिखाएं। इस साइड में अभी तक 4 या 5 के करीब जो है बर्फ जो है 5 के करीब इंच बर्फ जो है वो अभी तक जम गई है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, हमारी बहुत सारी लोगों से पहाड़ी इलाकों में बात की, उनका कहना है कि अभी तक जो है 1 फीट के ऊपर जो है यहाँ बर्फ जो है वो गिरी हुई है, और 1 फीट से ज्यादा, क्योंकि वहां जो है बहुत ज्यादा स्पीड से बर्फ चल रही है। और अब जो है मैदानी इलाकों में भी
बर्फ चल रही है। आप देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं किस किस्म के खूबसूरत मनाजिर हैं ये। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि फार्मर्स में, चाहे बागबानी हो, चाहे किसान हो, जो भी डिपार्टमेंट्स हो, उन्हें एक बहुत तशवीश थी कि अगर इसी किस्म का ड्राई स्पेल रहा तो हमारी फसलों का क्या होगा, हमारे बागात का क्या होगा। लेकिन उनमें एक ड्राई स्पेल की वजह से लोगों में तशवीश थी और है। लोग चिलिंग आवर की वजह से बर्फबारी की दुआएं कर रहे थे। लेकिन अब जब बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी कई इलाकों में हो रही है, इस वक्त जो फिरदौस खान तस्वीरें दिखा पा रहे हैं वो डोडा और किश्तवाड़ से दिखा रहे हैं, किश्तवाड़ की जानकारी भी दे रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर ताज़ा बर्फबारी आप देख पा रहे हो रही है। और इस बर्फबारी ने अब तक जहाँ पर फिरदौस डोडा में मौजूद है, यहाँ से 3 से 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। ऐसे में ये बर्फबारी कहीं ना कहीं वबाल जान भी बनती हुई दिखाई दे रही। बहुत